क्या आपको मौलाना शाद साहब याद हैं, जिनकी उम्र लगभग 22 साल थी, जो कि हरियाणा के गुड़गांव में, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है, उसके सेक्टर 57 एक मस्जिद के इमाम थे। उन्हें दंगाइयों ने बड़ी बेरहमी से मारा था, उनका कत्ल कर दिया गया था। क्या आपको याद है या आप भूल चुके हैं? अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि लगभग 200 की भीड़ दंगाइयों की गुड़गांव के एक मस्जिद में पहुंचती है, जो अंजुमन मस्जिद है। वहां जा कर के मस्जिद के नायब इमाम को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके जिस्म में चाकू घोंपा जाता है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद जब अगली सुबह प्रशासन वहां जांच के लिए पहुंचती है तो सेक्टर 56 के जो थाना है वो वहां पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 10 लोगों के ऊपर FIR दर्ज करती है और 90 अज्ञात लोगों को भी उसमें शामिल करती है। 10 लोगों का नाम होता है और उन 10 लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए वो FIR दर्ज करते हैं, जिसमें लगभग 6 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। 6 लोग अरेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद ये मामला अभी धीरे धीरे चल ही रहा है कि क्या कुछ होना है। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा से जो खबरें आई वो काफ़ी डरावनी थी, खास करके मेवात नूह से जो खबरें आई वो काफ़ी चिंताजनक थी कि किस तरह से एक सामुदायिक लड़ाई वहाँ पे लड़ी गई, एक तरह से एक दंगा हुआ, एक पक्षीय कार्रवाई हुई, उसके बाद लगातार बुलडोज़र चला। किस तरह से बुलडोज़र चलाया गया वो आप सब जानते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप किस तरह से और क्यों इस तरह से फैसले अपने आप से कर रहे हैं और क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है। वाकई जो देश संवैधानिक देश है वहाँ पर इस तरह से नहीं होता है। खैर, हम बात कर रहे हैं असल में इसलिए कि आखिर आज क्यों हम फिर से आपको मौलाना शाद की याद दिला रहे हैं। असल बात यह है कि उस हत्या के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन कल गुरुग्राम में एक महापंचायत हुआ। महापंचायत मतलब 100 गांव के लोग वहां पहुंचे थे, जो कि हरियाणा के तिगड़ा गांव में इस पंचायत को रखा गया। महापंचायत को जिसकी अध्यक्षता जो है वो तिगड़ा गांव के ही सरपंच साहब थे, अंतर सिंह, उन्होंने की है, जिसमें लगभग 1500 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या था, पहले आप इसे सुनिए और समझिए कि इस देश में नफरत की सीमा कितनी आगे बढ़ चुकी है। इस देश में नफरत किस तरह से हावी हो चुका है, इस देश में नफरत को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तो एक शख्स की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद पुलिस एक कह सकते हैं कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों पर FIR दर्ज करती है, जबकि 200 से ज़्यादा लोगों की भीड़ वहां पहुंचती है। 10 लोगों में से 6 लोगों को अरेस्ट करती है और उन 6 लोगों को अरेस्ट करने के बाद अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि एक महा मीटिंग होता है, एक महापंचायत होता है और उसमें फैसला क्या क्या लिया गया है इसे सुनिए। पहला फैसला तो ये लिया गया है कि तमाम लोगों से, तमाम जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं, तमाम जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनसे इस महापंचायत में ये गुजारिश की गई है, उनसे ये अपील की गई है कि कोई भी हिंदू किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। मतलब ये कि आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है और ये खुलेआम पुलिस वालों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। जिस मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, जिस महापंचायत की बात कर रहे हैं, वहां पर सैकड़ों के तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद थे, क्योंकि उनके जिम्मे में ये हिफाजत दी गई थी कि आप इस पंचायत की हिफाजत करेंगे, वहां पर जब पंचायत होगा तो कुछ घटना न घटे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर यही प्रशासन उस वक्त वहां पे खड़ी होती जहां पर दंगा हुआ है तो शायद ये दंगा न होता, शायद बहुत सारे लोग मारे नहीं जाते, बहुत सारे लोगों के घर नहीं टूटते, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जो उनकी परेशानी आई है उससे बच जाते। लेकिन क्या था कि पुलिस प्रशासन यहाँ की उसी हिसाब से काम करती है जिस हिसाब से यहाँ की सत्ता में रहने वाले लोग, यहाँ के सत्ता में रहने वाले लोग काम करवाना चाहते हैं। तो इस मुख्य पंचायत में, इस महापंचायत में ये फैसला लिया गया है कि तमाम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग मुस्लिम लोगों का आर्थिक बहिष्कार करें। अगर 5 रुपये का भी सामान खरीदना हो तो वो उनके दुकान से ना खरीदें। पहली बात तो यह है।
दूसरी बात ये कही गई है कि वहाँ जो सेक्टर 57 में मस्जिद है उस मस्जिद को हटाया जाए। क्यों भाई, आपको मस्जिद से इतनी परेशानी क्यों है? आखिर क्या वजह है कि आपको परेशानी हो रही है? ऐसा भी नहीं है कि किसी ने जोर जबरदस्ती वहाँ पे मस्जिद बना लिया है, जबकि सरकार ने, हरियाणा सरकार ने खुद ही वो ज़मीन मुस्लिम पक्ष के लोगों को मुहैया करवाया था। जब 17 मंदिर के लिए भी ज़मीन मुहैया करवाया गया था, जिस वक्त एक चर्च के लिए भी ज़मीन दिया गया था और 2 गुरुद्वारे के लिए भी ज़मीन दी गई थी, वैसे ही एक मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई। फिर आपको इस बात से दिक्कत क्यों है कि वहाँ पर मस्जिद ना हो? खैर, पुलिस प्रशासन के सामने ये भी फैसला लिया गया है। अब बात करेंगे कि क्या कुछ इसको लेकर के हुआ है। तो इसमें मुस्लिम, अच्छा, एक फैसला और लिया गया है कि जो भी वहाँ पे नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे ये अपील की गई है कि वो लोग मुस्लिम किराएदार को अपने घर पे नहीं रखेंगे। मतलब तमाम जो लोग हैं वहाँ पर किसी को भी अपने घर में मुस्लिम लोगों को किराएदार बना करके रखने की भी कह सकते हैं अनुमति नहीं दी गई है। ये तमाम फैसले पुलिस प्रशासन के सामने हुए हैं। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो जो सामने अभी आपको दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है कि किस तरह से पहले तो एक इमाम को मारा गया, अब उसके आरोपियों को छुड़वाने के लिए ये धरना प्रदर्शन, कह सकते हैं ये पंचायत हुई है, धरना प्रदर्शन नहीं है, ये एक महापंचायत है। और इसमें कहा गया है कि 7 दिनों के लिए पुलिस को ये अल्टीमेटम दी जा रही है कि अगर हमारे 4 लोगों को छोड़ा नहीं जाता है तो हम चक्का जाम करेंगे। जी हाँ, ये फैसला है महापंचायत का तिगड़ा गांव में, जिसकी अध्यक्षता तिगड़ा गांव के सरपंच अंतर सिंह ने किया है। और वहां पर यह साफ साफ फैसला लिया गया है कि पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से यह अल्टीमेटम दी जाती है कि हमारे साथियों को, जो लोग जिनकी गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम रजिस्टर किया गया है FIR में, उनका नाम वापस लिया जाए। तो ये है महापंचायत, और यह महापंचायत जो है सर्व समाज की महापंचायत हुई है और उसमें यह फैसला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप तमाम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है, और जितना साफ ये चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि किस तरह से नफरतें हावी हो चुकी है। एक समुदाय को लेकर के इस तरह से समाज में नफरत बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये वो देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में मिल करके रहना था, इस देश को मजबूत करना था। लेकिन इत्तेफाक ये है और हकीकत ये है कि आज के इस दौर में सियासी पार्टियों ने इस देश की सबसे बड़ी मजबूती को खत्म कर दिया है और आपस में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को लड़ा करके अपनी राजनीति की रोटी तो सेक ली, लेकिन आपस में लोगों को लड़ा दिया है। और यही वजह है कि आज देश के लगभग अलग अलग हिस्सों से ये खबर आती है कि वहां पर 2 समुदाय के बीच में झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। और चूंकि प्रशासन सियासी लोगों के मुट्ठी में है, यही वजह है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो भी बगैर न्यायालय के फैसले के। वो उस देश में, इस देश में जुडिशरी को एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि दी गई, लोगों के लिए बताया गया कि वो चौथे स्तंभ के तरह काम करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी सिस्टम हो, तमाम जो सिस्टम है वो विफल होती दिखाई दे रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया प्राइम टाइम के नाम पर नफरतें परोस रही है। रात के 9 बजे जब भारत के लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और टीवी चैनल चलाते हैं, टीवी चैनल जब न्यूज़ चैनल पे जाते हैं तो रात के 9 बजे खबरें चलती है कि मुसलमानों को ये किया जा रहा है, तो हिंदू मुसलमान में ये हो रहा है, तो मुसलमानों के साथ ये होना चाहिए, तो कानून ये बनना चाहिए, तो कानून वो बनना चाहिए। और इस तरह की बातें होती है। बातें इतनी आसानी से और इतनी साफ दिली से नहीं होती है जितनी साफ दिली से और सही आवाज़ में आपको सुनाई दे रही होगी, बल्कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी मछली बाजार में लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक दूसरों को गालियाँ दी जाती है। और हालात तो ऐसे हो गए हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के स्टूडियो में बैठ करके हाथापाई भी होती है। तो ये हकीकत है। सोचने वाली बात यह है कि ये तमाम चीज़ें सिस्टम की नज़र में हैं। पूरी तरीके से CCTV का कवरेज वहाँ पे लगाया गया था और एक
पूरी कह सकते हैं स्वीकृति दी गई थी सर्व समाज के इस महापंचायत को, और इस महापंचायत के फैसलों को आपने सुन लिया है कि किस तरह से फैसले ऐसे हुए हैं जिसमें लग रहा है कि एक पक्षीय फैसला चाहते हैं कि जिन लोगों ने मोहम्मद मौलाना शाद साहब को मार दिया उनको छोड़ दिया जाए, और दूसरी बात ये कि मुसलमानों का जो है बाइकआउट किया जाए, ये इस पंचायत का फैसला है। तो फैसलों को अगर कह सकते हैं कि उसका एक पूरी तरीके से अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो यही है कि मुसलमानों का बाइकआउट किया जाए, और यही इस महापंचायत का सबसे बड़ा फैसला था। आप बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने इस फैसले को लेकर क्या कुछ सोचा है। आपको क्या लगता है कि इस संवैधानिक देश में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।